सुबह सुबह आरव को अचानक एक कॉल आया। तुम कल रात आधी रात को नहा रहे थे ना? मैं तो समझी सपना देख रही हूँ। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। आरव तो एकदम हैरान रह गया। ऑफिस में सब लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो इतना झुंझला गया कि फोन वहीं फेंक दिया। असल में कल पहली बार वो और सिया साथ रात रुका था, पर रात भर कुछ भी नहीं हुआ। सुबह उठते ही सिया ने देखा कि आरव जा चुका है। वो सोच में पड़ गई, क्या मैं इतना बोरिंग हूँ या फिर वो इंटरेस्टेड ही नहीं था? पर उसे नहीं पता था कि आरव उसके हाथ की चोट से परेशान था और उसे तकलीफ न हो इसलिए खुद को कंट्रोल कर लिया था। अगले दिन सिया ने टेस्ट करने के लिए बहाना बनाया। उसने मैसेज किया कि हाथ दर्द कर रहा है, लैपटॉप चला नहीं पा रहा, हेल्प चाहिए। लेकिन आरव उसका इशारा समझा ही नहीं। वो काम में इतनी बिजी था कि अपनी भांजी तिया को भेज दिया मदद करने। सिया ने देखा तो सीधा मूड ऑफ हो गया। उसने तो सोचा था रात का अधूरा काम अब पूरा करेंगे। फिर भी उसने खुद को संभाला और काम में लग गई। आधा दिन मेहनत के बाद जब आरव लौटा, तिया ने सोचा थोड़ा क्रेडिट ले लेगी। मैडम, मैंने तो आपके हबी का पूरा काम कर दिया। आरव बोला, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। तिया बोली, वाह, मैं दिन भर यहाँ खटती रही और आप तो बस उसकी फिक्र कर रहे हैं। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए चली गई। रात को डिनर टाइम पर आरव एकदम शांत बैठा था, बस खाना खा रहा था। सिया को बुरा लगा, इतनी खूबसूरत लड़की सामने खड़ी है और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसने थोड़ा नखरे में कहा, चलो आज तुम्हारी गोद में बैठ जाती हूँ। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा किया तो आज डिनर नहीं मिलेगा। उसे लगा वो मजाक कर रहा है, पर जैसे ही वो जाकर उसकी गोद में बैठा, आरव तो घबरा गया, पर फिर भी खुद को कंट्रोल किया और चुपचाप उसे स्पून से खाना खिलाने लगा। सिया का मूड फिर से खराब हो गया। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? फिर उसने ठान लिया कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। वो सेक्सी नाइट ड्रेस पहनकर कमरे में आई और हल्के मुस्कान के साथ बोली, मैं सोने जा रही हूँ। आरव अब थोड़ा झिझकते हुए पहली बार उसे देखकर रुक गया। सिया को लगा बस अब तो मामला पक्का है, पर तभी आरव बोला, सोने से पहले दवा खाना मत भूलना। सिया फिर से टूट गई। मतलब सच में अट्रैक्शन जीरो है। पर अगले दिन सब कुछ बदल गया। सिया अपने कमरे में बैठी फोन पर अपने बेस्ट फ्रेंड से बोल रही थी। उधर आरव, जो थोड़ा सा नशे में था, कमरे में आया और उसे देखकर पिघल गया। उसकी नजरें सिया के ऊपर टिक गईं। क्या सच में वो कुछ नहीं कर पाया? शायद वही प्रॉब्लम है। उधर आरव भी चोरी से सब सुन रहा था। आरव ने सोचा, बस अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, और अगले ही पल सिया ने उसे बिस्तर पर दबोच लिया। बाकी कहानी ऑब्वियस है। कुछ समय बाद जब दोनों आखिरकार दोनों रोमानी हो गए, तभी फोन बज उठा। दूसरी तरफ से था विवेक, जो सिया को हमेशा से पसंद करता था। सिया, डिनर पे चले? आरव ने गुस्से में फोन छीन लिया, कॉल काटी और उसे सीधा किस कर लिया। विवेक का दिल टूट गया। अब शायद कभी मौका नहीं मिलेगा।